नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो लोग जो काफ़िरों के लिए बहुत सख़त हैं और आपस में बहुत नरम है और उनकी पेशानियों पर रुकू और सजूद के निशानात हैं। ये प्यारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। अल्लाह ताला हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक और मालिक है, और दरूद व सलाम आक़ाए नामदार पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्सा पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। लोग अपने बुज़ुर्गों के बारे में, अपने लोगों के बारे में झूठे किस्से कहानियाँ लोगों को सुना कर गुमराह करते हैं, लोगों का ज़हन ख़राब करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हालात ज़िंदगी जो ईमान से भरे हुए हैं, उनका सिलसिला लोगों के सामने रखा जाए ताकि उनका ईमान भी ताज़ा हो और उनकी रहनुमाई भी हो सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए। तो आज हम, इससे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आज हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। गो के 5-10 मिनट में उनका जो शान और मकाम है उनका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनके बारे में बताई जाएं ताकि लोगों का जो ईमान है वो ताज़ा हो और मज़बूत हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, बल्कि दामाद ही नहीं दोहरे दामाद थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल छोटे थे। आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए और आपका तल्लुक़ कबीला बनु कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था। आपका सिलसिला नसब 5 पुश्तों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल मनाफ पे जाके मिल जाता है। हज़रत उस्मान की नानी जान उम्मे हकीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, ये दोनों जुड़वां बहन भाई थे। तलुए इस्लाम से कबल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तल्लुक़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत करीबी थे। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी जो तल्लुक़ थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद जो ज़माना जahलियत में मक्के वालों में रसूम व रवाज पाए जाते थे, यानी शराब नोशी, जुआ, ज़नाकारी, झूठ, दीगर जो लहो लहब के काम थे, आप उनसे बहुत दूर रहते, आपका उनसे कोई तल्लुक़ नहीं था। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा गहरा तल्लुक़ था।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीक और तबलीग और उनकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 34 साल की 34 या 35 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उससे पहले सिर्फ़ 4 अफराद ने इस्लाम कबूल किया था, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत खदीजा थी। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अस्साबिकीन अल अव्वलीन में शामिल हो गए। तो ये उनकी बड़ी खुशकिस्मती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िंदगी में चलते फिरते जन्नत की खुशखबरी सुनाई, शहादत के मतलब आगाह किया। आप अशरा मुबशरा में शामिल थे। वो 10 खुशनसीब सहाबा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो जिस शख्स ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वो आपके चचा अबू लहब था। वो आपका चचा अबू लहब था और अबू लहब के बेटे उतबा और अतैबा, इनके का जो निकाह था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कलसूम से हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब के कहने पर उसके बेटों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। ये उनके घर की बर्बादी थी, ये उनकी बदकिस्मती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत तकलीफ़ हुई। तो इसके थोड़े ही अरसा बाद हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया गया। तो जब मक्का में 13 साल तक मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग, वाज़ नसीहत, कोशिशों और मेहनतों के बावजूद कुफ़ार राह रास्त पर ना आए, मुसलमानों पर उनका जुल्म सितम बढ़ता चला गया, तो अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना में हिजरत की। तो जब मदीना में मुसलमानों ने हिजरत की, वो वहाँ जाकर सुकून से रहने लगे, तो काफ़िरों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए जंगे बदर का प्रोग्राम बनाया। वो 1000 का अजीम और जर्रार लश्कर लेकर मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए मदीना पर हमलावर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफ़िरों के इस नापाक मंसूबे की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ बाहर निकलकर बदर के मैदान में उनका मुकाबला करने का ऐलान फरमाया। तो जब आप बदर में काफ़िरों का मुकाबला करने के लिए गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग में शरीक ना हो सके, क्योंकि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी, बहुत बीमार थीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत रुक़ैया की तीमारदारी के लिए मदीना में ही रुक गए, इसलिए वो जंग बदर में शिरकत ना कर सके। जब आप जंग बदर से फ़ारग होकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो चुकी है। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। तो उनके कफन दफन से फ़ारग होने के बाद ये जो मामला था हुआ, उसके बाद एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उहद पहाड़ पर गए। तो वो पहाड़ के ऊपर चल रहे थे, पहाड़ ने जुम्बश शुरू कर दी, हिलना शुरू कर दिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ से कहा कि ए उहद रुक जा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम पे एक नबी और 2 शहीद हैं, यानी कि एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। यानी कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ख़ुद को नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कहा। और इस तरह
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही दे दी थी। उसके बाद मस्जिद नबवी की तमीर का वाक़या पेश आया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो मुसलमानों के पास कोई मस्जिद नहीं थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मस्जिद बनाने के लिए जगह का जो इंतखाब किया वो मदीना के 2 यतीम लड़कों की जगह थी जिनका नाम सहल और सहेल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये जो जगह है मस्जिद के लिए हमें दे दो और हमसे पैसे ले लो। उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आपको जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर ना फरमाया और मुसलमानों से कहा कि आप चंदा इकट्ठा करके ये मस्जिद के लिए जगह ख़रीद लें। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जेब से सारे पैसे अदा करके वो प्लाट ख़रीदा और मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया। और यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर अपने मुक़द्दस हाथों से वो मस्जिद नबवी तामीर की। इसके बाद मुसलमानों के लिए एक और मुश्किल पेश आई कि मदीना में पीने के लिए सिर्फ़ पानी का एक ही कुआं था जिसका नाम था बेर रूमा, और वो एक यहूदी की मलकियत था, वो मुसलमानों को पानी नहीं देता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल को देखते हुए ऐलान किया कि वो कौन है जो ये पानी का कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। उसके बाद ग़ज़वा तबूक का मामला आया। ग़ज़वा तबूक एक बहुत तंगी और मुश्किल का ग़ज़वा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया, तो तमाम सहाबा ने अपनी हिम्मत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने चंदे और मालो दौलत ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी तरगीब दी कि आप भी सदका करें। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यके बाद दीगरे 900 ऊँट और 100 घोड़े बमै साजो सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जंग के लिए पेश कर दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान, ये तो ठीक है लेकिन हमें कैश पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर से 10,000 अशरफियाँ लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर की कि हुज़ूर ये भी कबूल फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उन अशरफियों को कभी अपने दाएं हाथ पे रखते, कभी बाएं हाथ पे रखते, और साथ ही ये फरमाया कि ए उस्मान, आज के बाद तुम नेकी का कोई काम भी ना करो तो मैं तुम्हारी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रात, ये थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुख्तसर किस्म के चंद एक हालात, वाक़यात, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब। इसके अलावा और भी बहुत सा मवाद ऐसा है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, शान, मकाम, अज़मत, रिफ़त और बुलंदी के लिए मौजूद है, लेकिन इस थोड़े से वक्त में हम उनका अहाता नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार सहाबा हैं उनके बारे में एक शायर है, उसने क्या खूब बात कही है। उन्होंने कहा है कि शगिरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नज़ारे दे बीती, नज़ारे दे बीती, अशारे दे बीती, मुहम्मद दे सोने दवारे दे बीती, नबी दियां फौजां कतारां दे साथी, जिंदगी दे साथी, मज़ारां दे साथी, और रातां दे साथी, नहारां दे साथी, जिन्हां ने मुहम्मद दे फरमान मन्ने, बुरा कहन उन्हां नूं अकलां दे अन्ने। तो